हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? जुबैदा, तैयबा, हया, कायनात। आई एम मारिया। मारिया, आपकी डीपी तो बड़ी अच्छी है। सादिया, सादिया मलिक, शाहीन, तैयबा एंड मैनी मोर। सो गुड इवनिंग तो नहीं, या तो गुड नाइट हो रही है। ठीक है, तो जिस भी टाइम जोन में आप हैं उसके मुताबिक आपको गुड मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। चलें। सो टुडे सेशन वाज मोस्ट अवेटेड सेशन। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी क्रैश कोर्स का इंट्रोडक्शन सेशन होता है तो कैंडिडेट्स वेट कर रहे होते हैं कि कब स्टार्ट होगा, क्या अब इसके बेनिफिट्स हैं, क्या करेंगे हम, मिलेगा क्या हमें, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो पहले तो इफ आप में से कोई मेरे थ्योरी कोर्स से है? एनीवन फ्रॉम माय थ्योरी कोर्स? पारा, मारिया, सादिया, यस एमआरसीओ मैम। जीवन। ओके, हु इज विद अस? मुझे नाम नजर नहीं आ रहे तो प्लीज मैम बता तैयबा। दो। ओके तैयबा। तैयबा, आप थ्योरी कोर्स हैं तो थ्योरी कोर्स का छोटा सा मुझे बता दें फीडबैक। मतलब मैं ये नहीं चाह रही कि कोई अच्छी बातें बताएं, सब बता दो, अच्छी बुरी। तो मैम कैसा रहा आपका? मैंने असल में मैम अच्छा रहा है मैंने लेकिन चूंकि एक मंथ लेट स्टार्ट किया था तो वही मेरी पेंडिंग चीजें हैं। बाकी मैं आपके साथ साथ चली हूँ। नो बायोस्टैट्स नो, और नो जेनेटिक्स वरीज, वो जी, बस ये पेंडिंग चीजें हो तीन रहे। जाएंगी, कवर कवर हो जाएंगी अगर वो बाकी तीन। मैम आपके साथ ही चली हूँ क्योंकि आपने वो टाइम इतना मतलब दे दिया था कि आपके रिकॉर्डेड भी सुन के तो वो मैनेज हो जाते थे। समझ आ गया पर। जी जी। ओके, एक्चुअली जो इसकी टेक्स्ट बुक्स है ना मार्सियो जीवन की, उतनी बोरिंग और डल डल सी है ना, तो बच्चे पढ़ते मैम नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई बुक नहीं ली। मैं अल्लाह के बाद मैंने आपके लेक्चर्स और इन्हीं क्वेश्चंस पे रिलाई कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है सिलेबस से। अगर सिलेबस से एग्जाम आता है तो सिलेबस तो पूरा है, ट्रस्ट मी। इवन मैंने पास एमआरसीओ जी की बुक भी नहीं ली है क्योंकि मैम फिर इतना ज्यादा बंदा वो अजीब सा कंफ्यूज हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, पास एमआरसीओ की बुक मत लो। एंड पे मैं तुम्हें बताऊंगी जी हाउ यू कैन डू पास एमआरसीओ। टिप दूंगी एक एंड ठीक पे। है। ठीक है। ठीक है ओके, और कोई है तैयबा के अलावा फ्रॉम मैम, एमआरसीओ? अगर मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कहीं अगर ये मेरा ड्रॉबैक ना हो ना कि मैंने कुछ नो नहीं नो किया तो नो, मुझे बता नो दीजिए। नो, इट विल नॉट बी, बट यू हैव टू इंशाल्लाह। कवर। बट किस तरह कवर होगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, सो कोई और भी है हमारे थ्योरी कोर्स से आज के सेशन में? हम्म, डॉक्टर हीरा मैं हूँ। बट मैंने फॉलो नहीं किया था, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी लास्ट टू लास्ट मंथ, इसीलिए मैंने फिर से ये क्रैश कुछ कोर्स कुछ तो ज्वाइन फॉलो किया। किया होगा। हाँ, थोड़ा बहुत किया है। ओके, चलें। तो क्वेश्चन तो रात आप को डॉक्टर करवाती थी, वो बीच बीच में मैं कर लेती थी। चलें, जो कुछ अटेम्प्ट किया वो समझ आ गया आपको? जी जी। ओके, चलो ये बड़ी बात है। डॉक्टर शाहीन के अलावा एनीवन एल्स फ्रॉम आर थ्योरी कोर्स? हम्म, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, हया। हाँ जी मैम, मैं भी आपके थियरी कोर्स से हूँ। और सब तो मैंने सेशंस अटेंड नहीं किए, लेकिन जैसे कि एनाटमी है और मैंने आपकी बुक्स भी ना ऑर्डर की थी, जो ये हम्म, ई बुक्स हैं, तो काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल है। एनाटमी की मैंने पूरी वो आपकी रीड की थी। उसमें मैम कुछ हैं मिसिंग स्लाइड्स, लेकिन जो भी है हम्म, ना वो बहुत हेल्पफुल है। और आपके लेक्चर के हम्म। साथ साथ अगर वो हम पढ़ रहे हैं ना तो काफी चीजें मिसिंग फर्स्ट रीड में मिसिंग ही वन रिटर्न बताइएगा हो मुझे। रही है। एक्चुअली ये बात पूछने का मतलब ये नहीं कि आप ये बोलो थ्योरी कोर्स है और बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके फाइन, गो अहेड। जी जी। मैं ये चाहती हूँ कि आपका फीडबैक हो जिससे वी कैन इम्प्रूव थिंग्स। जो मिसिंग आपको लगे मुझे बताइएगा, ठीक है? बस ये था मैम कि मैं सऊदीया में होती हूँ तो मैंने बुक्स पाकिस्तान से मंगाई थी, लेकिन उसमें हम्म, जैसे ब्लड वेजल्स और नर्व्स वाली स्लाइड्स जो थी ना वो उसमें नहीं थी, तो वो जैसे रिटेन करने में ना मसला हो रहा नहीं है। नहीं, और जो नहीं नहीं लिखी है, हुई है ना। ई नोट्स में हम्म। है। ई नोट्स में है, आप एक्चुअली उसकी वो इंडेक्स नहीं है आपके पास, इसलिए मुश्किल हो रही है। आई विल टेल यू अच्छा। किस पेज पे। सारी नर्व ठीक सप्लाई है, ओके एक मैम। साथ ही है, सारी ब्लड सप्लाई एक ही साथ है, ओके तो ओके मिल मैम। जाएंगी, नो वरीज। मैंने खुद डाली है, वो कैसे सकता है। जी जी मैम, चलो वैसे मतलब कि अगर उनके साथ हम आपके लेक्चर सुने ना तो काफी हेल्पफुल रहता है। हम्म, चलो। अच्छा, मैं ये समझ सकती हूँ कि आपके कुछ थ्योरी सेशंस मिसिंग होंगे,
और कोई भी इतना अच्छा नहीं होता एग्जाम से 3 मंथ्स पहले पूरा सिलेबस करके बैठ जाए। जेन्युइन बता रही हूँ, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि अभी 14 नवंबर के बाद लोगों ने पढ़ना शुरू करना है, बिलीव मी, जब उनकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है। तो 80-90% तो तभी पढ़ेंगे जब 14 नवंबर को दे विल बुक देयर एग्जाम। तो इट्स मीन हमारे पास 8-10 वीक्स हैं, तो उसमें भी MRCOG पार्ट 1 आराम से हो सकता है। हाउ, ये हमारे आज के सेशन की ना थीम है। अगर आप बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपने थ्योरी भी रिवाइज करनी है साथ साथ, तो स्टिल इट्स डूएबल। इससे ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा फिर, क्योंकि जितना टाइम का कम बचता है तो फिर स्टडी आवर्स उतने ज्यादा हो जाते हैं, फिर आप ओवरबर्डन हो जाते हो, एग्जाम भी कॉस्टली है। तो मेरा ख्याल है 83 डेज में अगर आप शुरू से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टिल इट्स डूएबल, अगर आप अभी से मतलब ऑनेस्ट होके पढ़ते हो। ठीक है, एग्जाम 16 को है। अच्छा, आप लोगों को लगता है 83 डेज हैं, बट इसको आपने 83 डेज नहीं लेना, आपने इसको 1192 आवर्स लेना है। ठीक है, बिकॉज ऑनवर्ड्स नो योर ईच एंड एवरी मोमेंट विल काउंट। ठीक है, आपने एक सिंगल मोमेंट भी खाने पीने के अलावा जो भी जो टाइम ऑब्वियसली हमें स्पेंड करना पड़ता है अपनी लाइफ इवेंट्स में या कुकिंग में या वट एवर, मतलब जो भी टाइम आफ्टर यू थिंक सो के बचता है फॉर स्टडी, उसको फिर आपने स्टडी के लिए यूज करना है। तो ये सारे 1192 आवर्स स्टडी के नहीं है, ट्रस्ट मी। अच्छा, मैं इसको मैं जरा रफली आप लोगों को बता दूं कि आपके 14 सब्जेक्ट्स होते हैं MRCOG 1 में। हर सब्जेक्ट की थ्योरी अगर आपका मेंटर अच्छा है, आपको कवर करा रहा है अच्छे से A to Z, तो वो पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना, टोटल 6 घंटे से ज्यादा सिर्फ सुनने में ही खत्म हो जाती है। अगर अटेंटिव होके अगर 6 आवर एक सब्जेक्ट को सुन भी लो और 6 आवर में उसके रिकॉल्स सुन भी लो ना, तो हर सब्जेक्ट के कितने बनते हैं, ये 12 आवर बनते हैं। तो फिर तो 1192 आवर्स में तो बहुत टाइम बच गया, फिर भी आराम से हो सकता है अगर आप कुछ भी ना करो, ये 12 घंटे भी दे दो हर सब्जेक्ट को। बट एनीवे ये बहुत कम है, हम इससे अच्छा बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऑनवर्ड्स नो वी हैव 83 डेज, और 83 डेज में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम ए, तो या ABC या 0, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस ये है कि फिर आपने अब से ऑनवर्ड टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बिकॉज आप भी ये नहीं चाहोगे ना ही मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों की जो ये जो एग्जाम है ऑब्वियसली कॉस्टली है, दोबारा देना पड़े, दोबारा पढ़ना पड़े, आपकी जो है फाइनेंशियल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, ठीक है, किसी किस्म का कोई लॉस ना हो। तो आपने स्टडी आवर्स, क्वालिटी आवर्स अपने ऑप्टिमाइज रखने हैं। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी 16 जनवरी बनती है, पेमेंट आपने करनी है, बुकिंग आपने करनी है 14 नवंबर को। ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बैंड बी में होते हैं। जब बुकिंग से पहले आई विल मेक एन अदर वॉइस नोट कि क्या करना है, आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन पहले से लिख के रख लेनी है, अपने ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को पहले ही स्टैंड बाय कर देना कि इन आवर्स में ओपन रखें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इतनी अमाउंट भी रखें ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, एग्जाम डेट की और डॉक्टर मुझे मैम मुझे जैसे हमारी बुकिंग विंडो ओपन होगी 14, तो लाइक क्या ऐसा होता है कि हमें मतलब जल्दी बुकिंग करनी है, अगर हम लेट करें तो हमें पाकिस्तान में सीट्स ना मिले, या हमें जैसे अगर मैं हैदराबाद हूँ मुझे कराची चाहिए तो मतलब मुझे कराची सेंटर ना मिले, ऐसा होता है, या मतलब हमारे पास टाइम है कि हम बुकिंग कर सकें? होता तो पॉसिबल तो है एक्चुअली। मतलब आप अपने ही जो पेरिस एंड वो के सेंटर्स है ना, उनके थ्रू ही बुकिंग करा लें। आप लाइक इफ यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद में हो या पिंडी में हो या लाहौर में हो या मुल्तान में हो, तो जो भी पेरिस एंड वो के सेंटर्स हैं उनको कॉल कर लें कि मैं आपके सेंटर में एग्जाम बुक करना चाहती हूँ, तो दे विल बुक दिस एग्जाम ऑन योर बिहाफ। थोड़े बहुत चार्जेस तो लेंगे बिकॉज जो इंटरनेशनल करेंसी को आपके कंट्री करेंसी में कन्वर्ट करना है उसके मुताबिक। ठीक है, बट पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, और इससे ज्यादा कॉस्ट आपकी सेव होती है। आप उनको दे दें तो वो भी बेहतर है, अगर वो थोड़े बहुत अपने वर्क के पैसे मांगते हैं जो कि उनका राइट भी है, तो इससे बेहतर है। वरना आप इस्लामाबाद की टिकट कराएं, मुल्तान जाएं, मुल्तान की टिकट कराएं, वहां रहें, फैमिली या खुद को मोबिलाइज करें। मतलब घर से जाके एग्जाम देना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ये डिफरेंट सिटीज में जाएं। ठीक है, तो इन्वेस्ट ऑन दिस, ये मैं आप लोगों को कहूंगी कि ये पॉसिबल है, पहले से ही आप हाँ तैयारी और करके मैं रखिए, मैं बता दूंगी, वो नो वरी।
वो इवेंट्स फॉर सेंटर द हमें खुद देंगे या हम चूज कर सकते हैं? देखो एक्चुअली अगर थोड़े से मसले होते हैं बुकिंग के। जैसे बुकिंग ओपन होती है वेबसाइट तो पिछले अगले विद इन 5 मिनट्स ना वो क्रैश हो जाती है, और फिर आपको सारे लगता है अपेरेंटली सभी सेंटर्स बुक हैं। जब आपको होश आता है कि नहीं कुछ सेंटर रहते भी हैं, तो फिर वो नहीं मिलते जहाँ आप होते हो। आप देना चाहते हो इस्लामाबाद या दिल्ली या इस्तांबुल, तो वहां नहीं मिलते आपको। तो इसलिए पहले से ही अपने जो आज जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी के पेरिस एंड सेंटर के साथ आप थोड़ी सी लिजान कर लें। ना आपको गाइड कर देंगे, आपके बिहाफ पे बुक भी कर देते हैं। मेरे 2-3 कैंडिडेट्स ने ऐसा ही किया था, बुक भी हो गया था। हाँ, इसकी पेनल्टी उनको पड़ी थी, उन्होंने एक्स्ट्रा 20-30,000 चार्ज किए थे। लेकिन वो फिर भी खुश थे बिकॉज दूसरी साइड पे फिर क्या था, फिर उनको जाना पड़ता डिफरेंट सिटी में। हाँ, फिर एयरलाइन टिकट्स या जो भी आप करते हैं फिर वो एक ही जैसा पड़ जाता है। तो आप सारे प्रोज एंड कॉन्स अपने देख लीजिएगा, ठीक है। और बट मेरे सेशन की थीम ये नहीं है बुकिंग रिलेटेड इश्यूज, बट आई विल बी देयर टू हेल्प यू व्हेन बुकिंग विल ओपन, नो वरीज, ठीक है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 83 डेज 1192 आवर्स। अभी से टाइमर ऑन कर लो, लेकिन अब से ऑनवर्ड अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज अब नहीं टाइम वेस्ट करना, ठीक है। और मेक श्योर एग्जाम से ना 1 हफ्ता पहले छुट्टी ले लें अगर आप कोई किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया होगा। वन वीक तो फिर आपने बैठना है ना अंडों पे। चलो, तो सब्जेक्ट्स तो भाई अब जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बता दूं, ये टाइमर ऑन हो गया है। ओके चलो। ओके, तो सब्जेक्ट्स आपके ये हैं, स्क्रीन पे विजिबल हैं, पेपर 1 के और पेपर 2 के। और 83 डेज को रफली मैंने डिवाइड किया कि हर सब्जेक्ट को भी 5 डेज देना, तो फिर भी आपके पास लास्ट में 2 वीक्स रिवीजन के ना बच जाते हैं। उसी के मुताबिक मैंने अपने कोर्स को ना डिजाइन किया। कोर्स में ना ऑप्शंस हैं लाइक उर्दू हिंदी स्पीकर्स के लिए, जैसे मैं आपको बोला उर्दू बोल रही हूँ, हिंदी लिसनर्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमारा रेगुलर थ्योरी कोर्स था उसमें भी जो लैंग्वेज थी दैट वाज उर्दू। और तो इसी तरह वो कैंडिडेट्स जो थीरी और दोबारा से करना चाहेंगे, मतलब नॉट दोस्त जो ले चुके हैं वो तो अब सिर्फ रिकॉल्स करेंगे, तो बिल्कुल जो अभी से स्टार्ट करना चाहेंगे वो इनके लिए कोर्स सुटेबल है, क्योंकि थीरी भी कवर होगी, साथ में रिकॉल्स भी कवर होंगे, उनको ई नोट्स भी मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी लेना चाहें तो वो भी मिल जाएंगी। और वो कैंडिडेट्स जो थ्योरी कर चुके हैं हमारे साथ या खुद से कर चुके हैं और उनको सिर्फ रिकॉल्स को सॉल्व करने के लिए ना हेल्प चाहिए, तो फिर वो ये लाइव सेशंस रिकॉल्स के डिस्कशन सेशंस जो कि सब्जेक्ट वाइज होंगे वो अवेल कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग डेट 15 अक्टूबर नहीं है, इसको 25 अक्टूबर कर लो। और फॉर इंग्लिश स्पीकर्स ऑब्वियसली मैं आई फील मतलब माई सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड मोर फ्लुएंट व्हेन आई टॉक इन माई नेटिव लैंग्वेज। सो मुझे लगता है कि करेंटली फॉर इंग्लिश स्पीकर्स व्हाट वी कैन ऑफर, they can read our study material in the form of e-notes and they can read our recalls and their keys with explanation, तो और दे कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन बिकॉज वो भी इंग्लिश में ही होती है। तो फॉर इंग्लिश स्पीकर्स ये अच्छा कोर्स है। और उर्दू स्पीकर्स के लिए भी जो खुद से पढ़ना चाहते हैं विदाउट लिसनिंग एनीथिंग, तो ये 3 टाइप्स की ना ऑप्शंस हैं। फिर पेपर तो आपको पता ही है, पहले भी इंट्रोडक्शन सेशन हो चुका है तो इसलिए मैं डिटेल पे नहीं जाऊंगी। जिनको सिलेबस की इंट्रोडक्शन चाहिए तो सिलेबस के इंट्रोडक्शन का जो सेशन का लिंक है मैं इसी लिंक के साथ पोस्ट कर दूंगी, वो सुन लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये 14 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, क्या कोर्स आउटलाइन है, कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो फिर अगेन अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली भेजा होगा 5 जनवरी 2024, तो अब आपकी बुकिंग ओपन हो जाएगी 14 नवंबर से। तो यू मस्ट नो स्टेप 2 पे के बुक्स क्या हैं और मैंडेटरी उसमें से भी सिलेबस में से भी मैंडेटरी चीजें क्या हैं, कैसे कैसे करनी है, ठीक है। और फिर आपने बस स्टार्ट कर देना है। 3 डेज में भी एग्जाम 100% पास हो जाता है। पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, 2.5 आवर का, 150 मिनट्स होते हैं टोटल, और सिंगल बेस्ट आंसर होते हैं। और फिर 1 आवर की ब्रेक के बाद पेपर 2 होता है। ड्यूरेशन इसकी भी 2.5 आवर्स है, मिनट्स में 150 मिनट्स बनते हैं अप्रोक्सीमेटली, और 100 सिंगल बेस्ट आंसर होते हैं। और अगर पेपर आता हो तो बिलीव मी पूरा पेपर जो है ना 1 घंटे में भी हल हो जाता है। मतलब कैंडिडेट्स इसको 1 घंटे पहले बंद करके पेपर को आ जाते हैं। ये एमआरसीजी में तो टाइम मैनेजमेंट इशू होता भी नहीं है। हाँ, 2 में तो बहुत होता है।
जाएगा, ठीक है। तो और फिर एंड पे पूरे का पूरा जनवरी आपको मिल रहा है 14 डेज 15 डेज। तो मॉड्यूल में ये जो डेज की डिवीजन है ये आप एक दफा देख लें। जो डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, इन तीनों दिनों में ना आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिकॉल्स, ठीक है। हमारा जो एम है वो ये है कि 10 इयर्स पूल हम कवर करें, 2012 से लेके 2023, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर प्लस पूल बन जाता है, ठीक है। अब लेकिन कितने रिपीट क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक ठीक है, उसको ओवरऑल आप 10 इयर्स बोल सकते हो। तो पहले के 3 दिन क्या होगा कि आपकी टेलीग्राम के जो डेडिकेटेड क्रैश कोर्स के ग्रुप्स हैं, जैसे कि क्लिनिकल मैनेजमेंट का है या एम्ब्रियो का है, तो एम्ब्रियो के क्वेश्चंस एम्ब्रियो के ग्रुप में डिस्कस होंगे विद कीज विद एक्सप्लेनेशन। और जो डे 4 होगा उस पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन डे 3 पे हमने डिस्कस किए या कोई भी प्रॉब्लम थी, और इसके अलावा लेटेस्ट क्वेश्चन स्पेसिफिकली लास्ट 4 ईयर के, वो हम जूम पे कवर करेंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से आपके जहनों में बैठ जाएं। और डे 5 पे आप चाहें तो रेस्ट कर लें अगर आपने डे 4 पे काफी मेहनत की है, और अगर नहीं की और कोई चीज मिस हो गई है तो फिर डे 5 रेस्ट डे को रिवीजन डे बनाएं, कंपनसेशन डे बनाएं। और 5 दिन के बाद इस मॉड्यूल की शक्ल नहीं देखनी आपने, छठे दिन नया मॉड्यूल, ठीक है। तो ये सर्किट समझ आ गया मॉड्यूल का जो प्रेपरेशन साइकिल है। कोई एम्बिग्यूटी इधर, शुरू के 3 दिन रिकॉल्स थ्योरी साइड बाय साइड आराम से हो सकती है, चाहे नेट में ही क्यों ना हो, फिर भी हो सकती है, इतना बड़ा मॉड्यूल है फिर भी 3 दिन में आप थ्योरी करने के लायक हो इफ यू आर स्टडिंग 4-5 आवर्स पर डे, और इतना तो आपको पढ़ना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर जनवरी 2024, ठीक है। अच्छा, आपको कोई आइडिया है मैम ये जो प्रॉब्लम रिकॉल्स है बेस्ड? हमारे, इसके साथ हम पास एमआरसीओजी वगैरह करेंगे? हाँ, मेरा तो खैर नहीं था प्लान, बट मारिया सेज पास एमआरसीओजी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शी सेज के डूइंग पास एमआरसीओजी से भी काफी बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं, तो जो पुअर रिकॉल्स हैं उनका कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो शी इज इन शी वाज इंसिस्टिंग कि नहीं, आई विल ऐड पास एमआरसीओजी टू, बल्कि आई थिंक ये कवर हो गया थ्योरी में, तो ये दोबारा फिर रिकॉल्स में भी कवर होगा, ठीक है। ये इट्स अप टू मारिया, आपने देख लिया उसको, वो कवर करा देगी आपको बाय एनी मींस, ठीक है। तो हाउएवर डे 5 में आप इसी तरह का चलेंगे ना, तो फिर ये पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा जैसे कि होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम फॉर्मेट या एग्जाम फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है? कभी आपने ये वर्ड सुना है, व्हाट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। आई एम डॉक्टर आमना जी। डॉक्टर हिरा, जो अगर कोई जैसे सिनेरियो देते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम देते हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। ओके, चलें, थिंक दैट इज जबरदस्त। तो मैं लेट्स सपोज मेरे जहन में इस वक्त क्या आ रहा है, मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, हाँ चलो कॉन्ट्रासेप्शन से करते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपने देखा है, काफी क्वेश्चंस हैं पास एमआरसीओजी रिकॉल्स में इस पे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे और मैकेनिज्म पे इसके ना। तो इसमें से मैं चूज करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ आप लोगों को पढ़ाना थ्योरी से। अब मेरे पास क्या वे है, मैं शुरू करूँ। कॉन्ट्रासेप्शन इतने तरह की होती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें से सारी कॉन्ट्रासेप्शन में से ये मेथड्स एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी चूज होते हैं, और इनका ये मैकेनिज्म है, इनकी टाइमलाइन ये है कि विद इन 3 डेज या 72 आवर ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स ये ऑप्शंस हैं, या 5 डेज के बाद ये ऑप्शंस हैं, ओव्यूलेशन के बाद ये ऑप्शंस हैं। ये जो 3 आपके पास पॉसिबल चॉइसेस हैं, लाइक लेट्स सपोज क्या है हमारे पास, एलएनजी है ओरल, या हमारे पास यूपीए है ओरल में, और डिवाइस में हमारे पास आईयूडी है, ये 3 चॉइसेस हैं हमारे पास। और इसमें एलएनजी की अपनी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, प्रोजेस्टेरोन सेंसिटिविटी, एलर्जीज हैं, ठीक है, लिवर इश्यूज हैं। यूपीए के अपने हैं, लैक्टेशन पेशेंट लैक्टेशनल पीरियड में है या एस्थमेटिक है। आईयूडी के अपने हैं कि कोई एक्टिव पीआईडी है या कोई एक्टिव लाइक जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इवन मैलिग्नेंसीज है, ठीक है। तो अब मैं ये सारा कुछ पढ़ाऊं और उसके बाद बस ये थ्योरी कवर होगी, या फिर ये सब कुछ मैं एक और तरीके से भी पढ़ा सकती हूँ, वो है मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देती हूँ। प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है कि कोई पेशेंट एबीसी है, ठीक है, उसका एलएमपी है लाइक 16 days बिफोर, और ओके
और उसकी उपसी हो गई है, अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया लास्ट नाइट। ओके, सो और अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स से क्या मुराद है? शी इज नॉट यूजिंग बैरियर मेथड्स, ठीक है। अच्छा, और ना ही ये कोई कॉन्ट्रासेप्शन पे है, नो कॉन्ट्रासेप्शन। तो अब आपने इसको क्या एडवाइस करनी है? आपके पास अगेन वही एलएनजी हो गई, यूपी हो गई, यूलिप्रेसलेसिटेट बोलते हैं इसे, ठीक है। एलएनजी लीवोनॉर्डिस्ट्री को बोलते हैं, या आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर हो गई, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं मारीना भी डाल देती हूँ इसमें, डंपा शॉर्ट, जिसको अब डिपो-प्रोविरा शॉर्ट होता है, आईएम इंजेक्शंस। चलो ये 5 हैं। अब मेरा थीम क्या है? मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन मैंने आपको ये सिनेरियो दे दिया, ठीक है। अब जब हम इस सिनेरियो को सॉल्व करेंगे तो हमें हमें खुद ही हमारी थीरी ना एक प्रैक्टिकल वे में, थीरी हमें अच्छे तरीके से आ जाएगी। बिकॉज लेट्स सपोज आप बनाएं इसकी की, कौन बनाता है की? कायनात को तो आवाज ही नहीं आ रही। मैडम इज पोर्ट, प्लीज हेल्प कायनात, सिंधु या सिद्धू। ओके, चलें, अब आ गई है कायनात का। थैंक यू। टेल मी, क्या चूज करोगे इसमें से? दिस इज ABC के लिए 16 डेज पे मैडम की उपसी हो गई है। LNG, जुबैदा। IUD। Who is with us? Who is saying IUD? कौन कह रहा है IUD? अच्छा, अच्छी बात है, की तो यही है। मैम मैं कह रही हूँ। तैयबा, ओके तैयबा, यू आर राइट, ठीक है तैयबा। अब हमें पता है क्यों हमने IUD चूज किया? क्योंकि ना जब हमने IUD हम पढ़ रहे थे तो हमने ना ये सोचा था कि IUD का जो बज़वर्ड है वो ये है कि एनी पेशेंट हु विल कम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के बाद जो हमारी बेस्ट की है ना, बेस्ट की, वो हमारी इंट्रायूटाइन डिवाइस होगी, प्रोवाइडेड दैट कि पेशेंट में ना कोई IUD की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ना। चलो, अब मैं अगर ये कहूँ कि पेशेंट ABC LM पे 16 डेज बिफोर है, मतलब अब आफ्टर ओव्यूलेशन ही आई है, क्योंकि 14 डे पे एक रेगुलर साइकिल में ओव्यूलेशन हो जाती है, तो और कोई सी कॉन्ट्रासेप्शन पे भी नहीं है, लास्ट नाइट इसकी हो गया, बट शी इज हैविंग अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ड्यू है, या मैं कह दूं कि इसको फीवर है और PID या डिस्चार्ज है। अब क्या करें? हमारी बेस्ट की आउट नहीं हो गई? बिकॉज बेस्ट की तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आ गई, आउट। अब क्या करें? जी मैम, अब तो आउट। अब बताएं क्या करें। अब फिर यूपी है। एक्चुअली अब जो है ना, बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद इनमें से ना कोई भी ओरल ओवुलेशन को ना डिले नहीं कर सकती, ठीक है। आइडियल तो हमने पेशेंट को बताना है कि चीज है ना, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी तो इसको हैं, ठीक है। कापर्टी अच्छी थी, वो इम्प्लांटेशन भी रोक देती फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन आपको दे नहीं सकते। बट अमंग दिस हम इसको ओरल दे सकते हैं, और दोनों ही ठीक है, मतलब अब दोनों ही ठीक है। इन सब में थोड़ा UPA बेहतर होती है, ठीक है। इसकी एफिकेसी एज कम्पेयर टू LNG अच्छी है। बट अगर मैं कहूँ इस पेशेंट ये ब्रेस्ट फीड करा रही है, अब क्या करें? UPA भी आउट होगी, इजंट इट? फिर LNG आ गई। तो सी, अगर इस एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें और इसको सॉल्व करें, तो क्या आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रिट्रोग्रेड जाके सही नहीं हो रही? थीरी नहीं हो रही? इसकी हो ही रही है ना थीरी। बिकॉज बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम जब सर पे पड़ी है, तो आपने जाना कि अमंग ऑल कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस इमरजेंसी मेथड तो बस 3 ही है, ओरल या इंट्रायूट्राइन। और जब ओवुलेशन हो जाएगी तो ओनली इंट्रायूट्राइन, मतलब कॉपर डिवाइस दे सकते हैं, और बिफोर ओवुलेशन तीनों ही दे सकते हैं। डिपेंड्स पेशेंट का डे की और एसोसिएटेड चीजें की, और उपसी को कितना टाइम हो गया, विद इन 72, विद इन 120 आवर्स, ठीक है। तो और फिर इन सबकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो इस तरीके से ना आपका जो माइंड है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बिलीव मी, अगर आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना विद अस, आपको थ्योरी पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, आपको अच्छे तरीके से आ गई है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन।
तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज द बेस्ट मेथड। थ्योरी में भी हमने यही कोशिश की कि जैसे ही मैं थ्योरी कवर कराती थी तो डॉक्टर मारिया हर जगह से सारी इंपॉर्टेंट सोर्सेज से सिंगल बेस्ट आंसर्स ढूंढ ढूंढ के ले आती थी और आपकी प्रैक्टिस हो जाती थी। अगर आपने मिस भी किया है तो नो वरीज, आप सर्च में जाएंगे, आप कीवर्ड डालेंगे, आप सारे एमसीक्यूज दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि व्हेन यू हैव लेस टाइम, जैसे अब हमारे पास ओनली 83 डेज है, तो जो बेस्ट लर्निंग मेथड है ना वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। इट्स मीन क्रैश कोर्स, इट्स मीन्स कि रिकॉल सॉल्व करो। और सॉल्व मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारो की को एज इटसेल्फ। अंडरस्टैंड करो उस स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट में हमारी जो मेन थीम है वो क्या है, इनका बज़ क्या है, व्हाट दे आर आस्किंग। बेस्ट पूछ रहे हैं, एप्रोप्रिएट पूछ रहे हैं, फर्स्ट चॉइस पूछ रहे हैं, इनिशियल पूछ रहे हैं, तो इट मैटर्स अ लॉट। और स्पेसिफिकली क्लिनिकल मैनेजमेंट की तो ये क्वेश्चन जान है कि आपको अच्छे से बताओ कि फर्स्ट लाइन कब है, गोल्ड स्टैंडर्ड कब है, इनिशियल कब है, बेस्ट कब है, एप्रोप्रिएट कब है। एप्रोप्रिएट होता है या बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सिनेरियो। गोल्ड स्टैंडर्ड कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और इनिशियल भी यूजली चेंज नहीं होता। एक पेशेंट जब भी आती है किसी भी क्लिनिकल सिनेरियो से, द फर्स्ट थिंग इज हिस्ट्री या क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है। तो in that sense, those students who have less time now, yeah, they are busy in doing job or other things, yeah, that like doing training as well, so उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप तैयारी शुरू साथ साथ करें with recalls। अच्छा, रिकॉल्स ही क्यों, व्हाई नॉट अदर सिंगल बेस्ट आंसर्स पूल? क्योंकि भाई टाइम नहीं है हमारे पास। सिंगल बेस्ट आंसर्स का पूल तो बहुत ज्यादा है, वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। इसमें कोई 10+ MRCOG1 की हेल्पिंग बुक्स हैं, स्ट्रैटेजी का अपना पूल है, क्वेश्चन बैंक है, फिर रिकॉल का अपना बैंक है, फिर बिजी SPR, इतना सारा पूल है। अब जब हमें पता हो ना कि इतना बड़ा पूल है, इसमें से हमारे लिए बेस्ट कौन है, ऑब्वियसली हमारे पास्ट पेपर का सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे कैंडिडेट्स वापस आते हैं एग्जाम देके, वो अपने मर्जी से उसे अप्रोच करते हैं, दे क्रिएट देयर ओन इमेजिनरी स्टेटमेंट, उसमें उनका अपना ही होता है बजवर्ड। तो इसलिए पास्ट पेपर्स को अगर आप लाइक सॉल्व करते हो ना, तो फिर आपको 3 अप्रोचेस रखनी चाहिए कि अगर बेस्ट पूछेंगे तो ये है, अच्छा लाइक इनिशियल पूछेंगे तो ये है, और अगर कोई बजवर्ड नहीं है तो ऐड योर ओन बजवर्ड्स। अगर 2 ऑप्शंस हैं तो रिक्रिएट योर 3 मोर ऑप्शंस। लेट्स मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अभी मुझे आप लोगों का सेशन लेना है, मेरा पेंडिंग है क्लिनिकल मैनेजमेंट के ना क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो आई वाज कलेक्टिंग ईयर वाइज पूल। तो हाँ, तो हमने 2012 से 23 का एम बनाया, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सच में मुझे 2 ऑप्शंस खुद बनानी पड़ी हैं, क्योंकि मैं उसको उसको मैं वाकई ही एक टच देना चाहती थी कि साथ में ना थ्योरी भी कवर हो। तो व्हेन आई कि अभी मैं लास्ट जब जुलाई पे आई, just एक मिनट, हाँ लास्ट में जुलाई पे आई तो ओके हाँ ये क्वेश्चन था 16-year-old डिस्मेनोरिया, मुझे लगता है प्राइमरी होगा, सारी ऑप्शन ऐसी थी, मैं खुद बनाऊंगी ऐसे। अब ड्रग अनलाइकली टू हेल्प हर। अब भाई प्राइमरी डिस्मेनोरिया में यूजुअली हम क्या देते हैं, एनसेड्स देते हैं, OCPs भी दे देते हैं, कोई भी हार्मोन दे देते हैं। कभी ट्रांसमिन का नाम सुना? नहीं सुना होगा ना। ट्रांसमिन तो HMB में देते हैं, डिस्मेनोरिया में कोई काम नहीं है इसका, तो इट विल बी आवर की लेटर ऑन। लेकिन मुझे पता है मुझे क्या मिला, मुझे इन्होंने बोला कि अनलाइकली क्या करना है, ठीक है, क्या देना है, और उसमें सिर्फ ट्रांसमिन ही कैंडिडेट ने याद की, और ये जो सारी ऑप्शन थी ना ये नहीं थी याद, उसने नहीं की। बट मुझे पता है यूजली इस किस्म के क्वेश्चंस में डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट होती है और फिर एक स्टूपिड सी की आ जाती है जो कि डिस्मेनोरिया की नहीं होती। तो मैंने फिर ये सारी HMB वाली ऑप्शंस रखी ताकि आपको एक टफ टाइम मिले, आपका डिस्मेनोरिया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और साथ में HMB भी ठीक हो। तो दिस इज द वे टू अप्रोच द रिकॉल्स बेढंगे भी आएंगे, उनके आपस में सिंक करना, उसको स्टेबल करना, उसमें से एक आइडियल की बनाना, और फिर आइडियल की बनाने के बाद जो कि अवेलेबल नहीं है फिर एक्सक्लूजन की बनाना। और एक्सक्लूजन की कभी आइडियल नहीं होती, इट कैन चेंज, बिकॉज हमें तो इनमें से चूज करनी है ना,
इनमें से एक्सक्लूड करना है ना, तो हाउ इट कैन बी बेस्ट। तो इस तरीके से हम रिकॉल्स करेंगे तो फिर ही हमें ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की तरफ हम जा सकते हैं, वरना भाई मुश्किल है। वरना रिकॉल से बेहतर है कि आप ASMR-COG कर लो, स्ट्रैटेजी पूल कर लो, अगर आपने वो रिकॉल्स करने हैं जो डिफरेंट फोरम्स पे एज इट सेल्फ डिस्कस होते हैं, या डिफरेंट बुक्स में है, काफी बुक्स में भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से मुझे काफी एतराज होता है और उनकी की सिलेक्शन पे, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करवाना चाह रही थी कि 83 डेज में बेस्ट वे ऑफ स्टडी है प्रॉब्लम बेस्ड स्टडी, और इसमें जो चॉइस ऑफ क्वेश्चंस है ना, टॉप पे ये आपका अपना पूल होगा बट इन अ बैलेंस्ड वे, देन पास MRCOG एंड देन योर अदर स्टैंडर्ड सोर्सेज। ठीक है, तो ये आपने प्रायोरिटी रखनी है। ओके, तो मॉड्यूल वाइज 5 डेज समझ आ गए आप लोगों को, और आइडियल वे ऑफ स्टडी भी समझ आ गया। है तो मुझे थम्स अप दें ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। अजय 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 समझ आ गया अच्छे से? काफी दिनों बाद लाइव आए हो। जुबैदा, ओके, सबको आ गया, सबने थम्स अप दे दी। ओके ओके, चलें। तो दिस इज द वे वी विल रिपीट द साइकिल फॉर ईच मॉड्यूल। सो डे 1, लेट्स सपोज अगर हम देते हैं इसको एम्ब्रियो का, तो शुरू के 3 दिन, हर सर्किट के एक साइकिल के शुरू के 3 दिन में हम प्रॉब्लम या रिकॉल्स सॉल्व करेंगे इन अ दैट वे कि हमारी थ्योरी भी साथ साथ हो। और आपने क्या करना है, थ्योरी के लिए आपने ओके आपने थ्योरी के लिए करना है कि यू जस्ट हैव टू ओपन माय थ्योरी सेशंस। प्लीज डोंट रीड थ्योरी फर्स्ट। आप मुझे सुनने के बाद मेरे ई नोट्स पढ़े, ठीक है, और फिर ऑक्सफोर्ड पढ़े, फिर कुछ भी पढ़े या फिर ना पढ़े। तो इससे आपकी थ्योरी अच्छी होगी। इन 3 दिनों में आप मुझे सिर्फ 6 घंटे देने सुनने के, तो थ्योरी तो कंप्लीट है ना। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देन ओनली। और साथ साथ जो फिक्स डे होगा डिस्कशन का आपके क्रैश कोर्स ग्रुप में, आपने वो रिकॉल्स आंसर करने हैं, और आपने गलत करने हैं, सही नहीं करने हैं। गलत करने हैं ताकि, और जितनी गलतियां उतनी करनी है, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जिनको भी इस क्वेश्चन का मैं एग्जांपल दूंगी, जिनको बजवर्ड नहीं पता ओवल्यूशन के बाद IUD देते हैं, तो वो जिंदगी में ऑनवर्ड्स नो अब ये बजवर्ड मिस नहीं करेगा। तो मिस्टेक्स आर आवर फ्रेंड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग। तो आप गलतियां करें, नो वरीज, आंसर करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और ये भी एक लर्निंग का वे है ना। तो सबसे पहले आपने वो कैंडिडेट्स जो के थ्योरी भी साथ ले रहे हैं, लिसन वेबसाइट सेशंस मेरे थ्योरी के, और आपने खुद से सिलेक्ट नहीं करना अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अगर हमने डिसाइड किया है कि हम क्लिनिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो आपने बस क्लिनिकल मैनेजमेंट पहले गायनी की करनी है और फिर ओप्स की करनी है। वो डिफरेंट सेशंस में मैंने ऑर्गेनाइज किया होगा, ठीक है। यू हैव टू लिसन दो सेशंस बस। फिर आप उसको आपने दोबारा नहीं सुनना। दोबारा सुनने से ये है कि फिर टाइम लगे, एक दफा सुन लिया है ना, फिर आप ई नोट से उसको रीड कर लें। इट्स अप टू यू, अगर दोबारा भी सुने तो फास्ट मोड पे सुन लें, तो 6 की बजाय 3 घंटे लग जाएंगे। बट ई नोट्स इसलिए हैं ताकि आपका टाइम बचे और मैक्सिमम आपको जो स्टडी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो ई नोट्स में हाईलाइट है, बज़वर्ड्स के साथ, कलर्स कोडिंग के साथ, डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स के साथ। तो आपको सिंपल भी नहीं पढ़ना पड़ा। और ये स्क्रीनशॉट से तो मुझे नफरत है। इसलिए नफरत है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कैंडिडेट्स आर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, तो मैं खुद ही ना दे दूं स्क्रीनशॉट्स, आपका क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो दैट्स व्हाई नोट्स आर ऑन माय सेशन स्लाइड्स के फॉर्म में आपके ग्रुप्स में है। अच्छा, फिर जब आपने थ्योरी कर ली है 3 दिनों में ना, थ्योरी करनी है, तो साइड बाय साइड पास्ट पेपर्स भी करने हैं, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स के लिए आपके R ग्रुप्स है और थ्योरी के लिए आपके T ग्रुप्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं भी पता तो वी विल हेल्प यू, नो वरीज। फिर आपके जो इम्पोर्टेंट या रीसेंट पूल है वो जूम पे कवर होगा, और आप चाहें, आपसे मिस भी हो जाती है, दोबारा भी सुनना चाहते हैं तो आप दोबारा सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, फिर ना अब जो नया काम करना है इन 83 डेज में, वो नया काम पता है क्या है? बिलीव मी, तुम लोग का मुझे दुआएं देने वाले। ये चीज तुम्हें पता चलेगी एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, जो कि मैं 83 डेज बिफोर बता रही। वो है आपकी लास्ट मिनट बुकलेट। मैंने इसके पेज भी काउंट कर लिए हैं कितने बनेंगे, ये बनानी जरूर है, आगे बताती हूँ।
जुबैदा से इसमें फर्स्ट एड पढ़ दफा कर यार, फर्स्ट एड को फर्स्ट एड में जो भी कुछ था वो मैंने डाल दिया है नोट्स में, जो जरूरी था मैंने पढ़ लिया है। आप ये इतना कुछ सर्च करोगे, उस सर्च में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। आई डोंट वांट इट। तो हर चीज कंपाइल करके आप कोर्स ज्वाइन क्यों करते हो कि हर चीज कंपाइल फॉर्म में मिले और आप एक जगह से पढ़ लो। जब आपने इतनी खवारी कर दी है तो फिर फायदा किसी कोर्स का। डोंट रीड फर्स्ट एड। ओके। मैम जो हमारे पास रिकॉल है उसका कोई टाइम हुआ करेगा जिसमें हम जो यस पास पेपर किया करेंगे? यस यस यस, रिकॉल टाइम होगा, Okay. बताती हूँ अभी। अच्छा देखो, ये तुमने अपनी लास्ट मिनट ना बुकलेट बना लेनी है। एक रजिस्टर खरीद लो, दस्ता खरीद लो, ब्लैंक पेजेस ले लो, उसको पिलअप पाइनअप उसको जो है पिनअप कर दो, या कोई उसको रिंग फोल्डर में लगाना शुरू कर दो, जैसे भी तुम लोगों का तरीका है, बट बनानी है ये। ठीक है, बुकलेट बनानी है। ओके। और ये सब्जेक्ट वाइज बनानी है प्लीज। लाइक इफ यू आर डूइंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के जो इस बुक में जो पहले 3 पेजेस हैं, दिस इज ओनली फॉर एम्ब्रियो। अब आप कहेंगे पूरी एम्ब्रियो 3 पेजेस में कैसे आएगी? आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। पूरी एम्ब्रियो ई नोट्स में तो है ना, वहां से पूरी पढ़ ली है। अब ये 200 की बुक है ना ई नोट्स की, एम्ब्रियो की। तो इसमें से 200 में से जो आपने मिस करने हैं ना, वो निमोनिक्स करने हैं ना, फेरेंजियल पाउचेस, उसके आर्चेस, और क्या करने हैं, डे वाइज जो इवेंट्स चल रहे हैं वो, या कौन सी चीज का कहाँ से आई है वो, और वो भी सब के सब नहीं, लेकिन कुछ बहुत स्पेसिफिक। ये सारे के सारे 3 पेजेस पे आ सकते हैं। और अगर आप बिलीव मी, ये 3 पेजेस पे जो आपने लिखा है, जो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली भूलते हैं, अगर आप ये एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं करोगे ना, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, योर माइंड विल बी फोगी, आपको नहीं समझ आएगी। आप तो निमोनिक भी भूल जाओगे कि इसका निमोनिक क्या था, सेकंड आर्च का ये था, थर्ड का ये था, कौन सी डर्मिस कहाँ से आ रही है, मेसोडर्म से क्या निकल रहा है, उसमें एंडोडर्म के लगा के आ जाओगे। तो ये वो चीजें होती हैं, ये बड़ी वोलेटाइल होती हैं, ये भूलती हैं, और इनको वाजिब है मैंडेटरी एग्जाम से एक दिन पहले ना रिवाइज करना। लेकिन वो जो एक दिन पहले, वो कौन है जो आपको बताएगा कि ये रिवाइज कर लो? कोई भी नहीं। ये तो आपका अपना माइंड है, आप क्या भूलते हो। तो उस बुरे दिन से बचने के लिए, जब आपने वो बहुत सारे नोट्स में से खवारी करनी है और ढूंढना है, ढूंढने का टाइम बचाने के लिए, अब जब आप एम्ब्रियो मेरे साथ करो, एक दफा तो पूरी करोगे ऑब्वियसली, पूरे इसके SBS भी आप रिवाइज करोगे, जो आपने 1 लाइनर थ्योरी में बनाए, और रिकॉल्स भी विद अस। एक दफा तो ये 5 डेज में पूरा होगा, बट ड्यूरिंग दीज 5 डेज आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज मुझे नहीं आती, आई मस्ट हैव टू रिवाइज इट। वो उन जो 3 पेजेस थे इस मिनी बुकलेट में ना, वो आपने जरूर लिखने हैं। इट कुड बी निमोनिक, इट कुड बी ओरिजिन इंसर्शंस, इट कुड बी नर्व सप्लाई, पाउचेस, फेरेंजियल आर्चेस बहुत भूलती हैं, और ये जो भी आपको लगता है। ठीक है, ये बिलीव मी 3 पेजेस पे हो जाते हैं। बनाए थे ना जब MBBS कर रहे थे एग्जाम से पहले, है ना? आपके माइंड मैप्स भी होंगे, जब हाउस अब में ट्रेनिंग में भी कुछ ना कुछ तो आपने बनाए होंगे, तो आपको अच्छे से अंदाजा है कि ये पूरी एम्ब्रियो इवन 3 पेज पे आ सकती है। मैं तो फिर भी 3 पेज आपको डिफिकल्ट चीजों के लिए दे रही हूँ। और फिर इसी तरह एनाटमी, इसी तरह फिजियो, इसी तरह एंडो। हाँ, और ये सारे जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन की चीजें, ये भी भूल जाती हैं, ECG की, CTG की। ठीक है, इनके भी हर एक के 3 पेजेस दे दें तो बिलीव मी, ये टोटल कितने बनते हैं? अगर 14 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक के वो जो 3 पेजेस आपने दिए हैं एक्सट्रीम वोलेटाइल सब्जेक्ट्स के लिए, अगर पहले से बना लोगे तो टोटल 42 पेजेस बनते हैं। और लास्ट का जो डे है, जो 15 जनवरी है, उसमें सोना भी है ऑब्वियसली। आपने पढ़ने का कितना ही कोई टाइम मिल जाएगा, 10 घंटे मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता बंदा। ठीक है, इसमें भी मैं 8 कर लूँ तो 8 आवर्स में 42 पेजेस ही हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये 42 पेजेस ही अगर आप अच्छे से रिवाइज करके 16 जनवरी को एग्जाम में बैठोगे ना, बिलीव मी 30% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल अचीव मोर मार्क्स विदाउट रिवाइजिंग दीज 42 पेजेस। क्लियर? यस मैम। तो ये 42 पेजेस अब बनाने चाहिए 83 डेज से ऑनवर्ड, या एग्जाम से पहले 15 जनवरी को? हम्म नहीं मैम, अभी से ट्राई करेंगे, आपके साथ ही पढ़ेंगे। मैम ये क्रैश कोर्स हमारे लिए भी है, फायदा बोल रही हूँ। मैम ये क्रैश कोर्स हमारे लिए भी है। सब देखो, जिसको भी चाहिए उसके लिए, इट्स अप टू अच्छा यू, इट्स अप टू यू।
इट्स नॉट मैंडेटरी मैं बाउंड कर दूं, नहीं लो इसके बगैर मर जाओगे। अच्छी थ्योरी है, गुजारा फिर भी हो जाता है, बिकॉज यू हैव सेंस टू मेक कीज। थ्योरी के बगैर कुछ नहीं है। नो, यू आर नॉट सेफ विदाउट थ्योरी। फिर तो रट्टाफिकेशन है, फिर कैसे रिकॉल्स, फिर तो आपको समझ ही नहीं आएगी। फिर तो पूरा टॉपिक पढ़ो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का A to Z, फिर आपको पता चलेगा ना IUD क्यों पिक की है, LNG क्यों पिक नहीं की। व्हाट माई पॉइंट, थ्योरी के बगैर कोई गुजारा नहीं है, थ्योरी बैकबोन है आपकी। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, चलो मैम बुरे वक्त की अगर तैयारी जैसे अभी से हमारे करनी है। मैम जो हमारे पास जैसे कोई हम बायोफिजिक्स कर रहे हैं या कोई भी हम कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो हम्म ऐसा अगर आप हमें उसमें से कुछ हाईलाइट बता दिया करें, जैसे हम थ्योरी में तो वी जैसे हम विल नोट्स वी बना रहे विल होते हैं साथ साथ। वी विल नो वरीज, वी विल। ओके मैम। ओके, अभी मैंने बताया था मॉड्यूल वाइज साइकिल 5 days का है। फर्स्ट 3 days रिकॉल्स विद थ्योरी, बट थ्योरी ऐसे रिवाइज करनी है। पहले तो मुझे मेरे 6 hour का, इससे ज्यादा तो होता नहीं है, मैं तो फिर जाती कर रही हूँ, 3 घंटे का ही होता है। वो सुन लें, पहले दिन पूरा थ्योरी सुन लें। उसके बाद फिर आप साइड बाय साइड थ्योरी भी रिवाइज करते रहिए नोट से, और अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें टेलीग्राम पे। Day 4 पे लाइव सेशन ले लें। लाइव सेशन में तो फिर आपका मेंटर आपके फेस टू फेस है, आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, और साथ में आपके जो मोस्ट हॉट फेवरेट रिसेंट रिकॉल्स हैं वो भी लाइव हो गए। और फिर जो नेक्स्ट डे है वो उसमें रेस्ट करें, रिवाइज करें, वट। तो ये जो है आपका होगा मॉड्यूल वाइज प्लान। अब रीडिंग साइकिल क्या होता है, किसी भी चीज को रीड करने के लिए ना, इफ यू आर माई स्टूडेंट यू हैव टू लिसन मी। आप मुझे सुनते हो ना, उसके बाद आप पढ़ते हो, तो आपको अंदाजा होता है कि मैम वाज सेइंग कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे भी आ सकता है, ये इसको जो है हाईलाइट कर लो, ये रिकॉल है, इसको छोड़ दो। तो आपको पता है ना आपकी रीडिंग कितनी इफेक्टिव हो जाएगी। हम्म फिर आप सॉल्व करें, सॉल्व सॉल्व सॉल्व, और ड्यूरिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स या रिकॉल्स यू कम टू नो कि आपके स्टिल थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स वीक थे, या आपने उनको गलत अंदाज से देखा, आपका विजन चेंज हो जाएगा। हाँ, वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, नाउ ऐड देम समवेयर, जो कि इट कैन बी योर लास्ट मिनट रिवीजन बुकलेट। जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि आपने अपनी बुकलेट पे, लास्ट डेज बुकलेट पे क्या ऐड करना है। ऐड इट प्लीज, एंड देन रिवाइज एवरीथिंग नेक्स्ट 5th डे। ठीक है, तो ये सर्किट चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे यू कैन लर्न एंड पास दिस एग्जाम। अच्छा, फिर ये सारी एक्टिविटी, ये सारे मॉड्यूल इस तरह 5 days से हम करेंगे ना, तो 31 दिसंबर को हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे मोस्ट हाई यील्ड डेज शुरू होंगे, और वो है हमारे लास्ट 2 week का बिफोर एग्जाम, मतलब 1 जनवरी से 15 जनवरी तक। इन दीज 15 days यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग अगेन। अपनी वो जो बुकलेट थी, वो भी मे बी बुकलेट दोबारा से आपको रिव्यू करनी पड़े, यू हैव टू ऐड मोर थिंग्स। और आपने दोबारा से रोज एक दिन, अब 14 सब्जेक्ट है ना, तो एक दिन देना है, पूरा एक दिन एनाटमी को, नेक्स्ट डे पूरा एम्ब्रियो को, फिर फिजियो को, फिर एंडो को, फिर पैथो को, फिर फार्मा को, फिर बायोकेमिस्ट्री को, फिर बायोफिजिक्स को, फिर क्या बचा, फार्मा को, बायो माइक्रोबायोलॉजी को, इम्यूनोलॉजी को। हाँ, तो हर सब्जेक्ट को एक एक दिन दे देंगे अच्छे से। तो देखो आपकी कौन सी तीसरी चौथी रिवीजन हो रही है, 83 days, और लास्ट रिवीजन आज लास्ट डे 42 pages। बिलीव मी योर लाइफ विल बी सुपर इजी, अगर आप 83 days इस तरह से गुजारो कि द वे आई वांट। अब ये देखो, इसमें से सबसे अच्छा व्यू कौन सा है, ब्लू वन या येलो वन? क्या क्लियर नजर आ रहा है? नजर तो आ ही रहा है खैर, लेकिन अच्छा कौन सा दिख रहा है? ब्लू वन, हाँ ब्लू वन। देखो देखो, ब्लू कितना क्लियर है ना, अच्छा भी है, हर चीज क्लियर है, यू कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंशिएट। ये वाटर है, ये वाटर के अंदर एक्चुअली शेडो है ट्री का, सॉरी ये जो माउंटेन है इसका, माउंटेन इटसेल्फ नहीं है। और ये कहीं सन है, ये सन रेज आ रही हैं, ये स्टोन्स हैं, और यू कैन अप्रिशिएट नो चेंज इन वाटर कलर एज वेल। यहाँ ट्रांसपेरेंट है, यहाँ ब्लू है, you can actually appreciate everything in this picture, but here you are चीजें थोड़ी सी फोगी हैं, है ना, है ना। तो ये क्यों है, ये विदाउट रिवीजन आपका दिमाग है ऐसे रिवीजन नहीं करते ना, ऐसे ही नजर आता है। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो अच्छे से,
आप इनको रिवाइज ना करो, आप बैठो 16 जनवरी को और 2 पेपर, यू नो एवरीथिंग विल बी इंटरमिंगल विद ईच अदर। सब कुछ एकदम से माइक्रोग्राम मिलीग्राम बन चुका होता है, किलोग्राम किलोमीटर बन चुका होता है, फर्स्ट लाइन बेस्ट बन चुकी होती है। और हर चीज गुड मोड। लेकिन आप इस तरह से रिवाइज करोगे और अपनी वो चीजें जो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं ना, सिमिलर चीजें हैं, जैसे मुझे बीटा एचसीजी या टीएसएच और वो ग्रोथ हार्मोन के अल्फा बीटा सब यूनिट्स में गुड़मुड़ हो जाता था हमेशा, तो वो मैंने बुकलेट में लिखा हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट वो थे, हाफ लाइफ थी फार्मा की, या ऑब्वियसली ये निमोनिक्स थे एम्ब्रियो के और एनाटमी के फॉर नर्व्स एंड देयर एवरीथिंग। तो अब मैं इनको बार बार पढ़ती थी ना, या कुछ परसेंटेजेस थी, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में स्कोर परसेंटेजेस है, मैं आपको बताती भी रही हूँ थ्योरी में और बताऊंगी भी सही ऑब्वियसली। तो फिर बड़ा क्लियर हो जाता है माइंड, फिर ऐसे शफाफ, क्या कहते हैं उसको, चटाचट नजर आता है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही एक्चुअली ही सामने होती है, ऐसे नाच रही होती है। आप मुझे बिलीव मी, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दें इन एमआरसीओ जीवन, बिकॉज आई एम टीचिंग इट, बल्कि इवन इन एमआरसीओ 2 आई एम आल्सो टीचिंग इट, तो मुझे तो बड़ा अच्छे से वो क्वेश्चन नजर आ रहा होता है कि क्या बजवर्ड है, वो खुद ही पॉप आउट हो रहा होता है, क्योंकि इतनी दफा रिवाइज कर चुकी हूँ, इतनी दफा पढ़ा चुकी हूँ कि विजन बहुत क्लियर है। और सेम फॉर यू, आप करो प्रैक्टिस, आप रिवाइज करो करो करो। और रिवीजन ऐसा नहीं है रिवीजन है, इसमें रिवीजन है, आपका विजन ही चेंज हो रहा है। तो रिवीजन इज मस्ट, ठीक है, रिवीजन बुकलेट इज मस्ट, 42 पेजेस मस्ट, ठीक है। So this is your revision book, very important, 3 page each subject which you know, हर चीज आपको important लगती है, बट important में से भी कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो कि आप भूलते भी और important भी हैं। जैसे एम्ब्रियो में मैंने बोला 3 पेजेस में पूरी एम्ब्रियो मत डालने हैं, जो चीजें आपको आती हैं वैसे ही तो वो तो आती हैं, आपको जो भूलती हैं या यू फील्स हो के ये important आने वाली हैं, कुछ फ्लैश कार्ड्स आएंगे इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के, वो हैं या निमोनिक्स हैं, तो लिखो वो बस 3 पेजेस से ज्यादा मत करो, क्योंकि लास्ट डे में ना 40 to 50 पेजेस से ज्यादा आप कर नहीं पाओगे प्रोडक्टिव वे में ना। तो की टू पास यही है कि सेट गोल्स विद डेडलाइन। ये 5 डेज का आपने सेट गोल किया है, अपना गोल सेट किया है कि यू आर गोइंग टू डू एम्ब्रियो इन दिस वट कोई भी सब्जेक्ट, नेम इट, इम्यूनो, पैथो, फिर अब आपने करना है, ठीक है। और फिर अपने हर इच्छी बिच्छी नहीं करनी फजूल फजूल चीजें, मैंने आई थिंक वो सीटीजी कराया था कुछ दिनों पहले, तो वो मुझे कह रहे थे इसमें से एक स्क्वायर है, इसमें क्या है, बिग स्क्वायर, ये एग्जाम फोकस तो नहीं है इतना, क्या करना, यू मस्ट नो कि भाई सीटीजी के एम्बर पॉइंट्स क्या हैं, रेड पॉइंट्स क्या है, व्हाट मेक्स सीटीजी पैथोलॉजिकल, व्हाट पुशेस अस टू डू इमरजेंसी सेक्शन, यू नो, या इमरजेंसी डिलीवरी, ये चीजें एग्जाम फोकस्ड, ठीक है। और डोंट बी टफ विद यू, बता क्यों, इसका मतलब पता है क्या, आपने 5 डेज के लिए सोचा था कि एम्ब्रियो करनी है, बट आप पीएमएस था आपका मेरा मेरा जब पीएमएस आ जाए ना, nobody can force me to read, nobody can force me to take any session, मैं मेरी फैमिली मुझसे दूर ही होती है, आई एम टू वल्नरेबल इन दीज 5, मतलब जस्ट बिफोर पाई साइकिल, कि मैं बड़ी वो होती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं चिल करती हूँ इन 5 डेज में, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब आपके लिए मे बी किसी की शादी है, बुखार हो गया, नजला हो गया, खांसी होगी, बस हो गया ना टाइम मिस, अब मैं उसके गम में तो ये तो नहीं करूंगी आने वाले 5 डेज खराब करूंगी, मैं somehow I will adjust, I will intermingle this, you know, 5 days with other days, still it is doable, ठीक है, don't be tough with yourself। और बुकिंग के बाद जो मुझे मैसेजेस आते हैं, मैडम मुझे तो फीस विड्रॉ करानी है, ये मत करो। आपने बनाया था 83 डेज का प्लानर, नहीं हुआ आप 70 डे का बना लो, नहीं होता यार 60 डे का बना लो, ठीक है। मेरी बहुत ही अच्छी कैंडिडेट है, आई नो शी इज वेरी ऑनेस्ट विद मी, शी टोल्ड मी हर मदर एक्सपायर्ड एक्चुअली जस्ट बिफोर हर एग्जाम, तो बुकिंग हो चुकी थी, तो उसने लास्ट की ना, लास्ट के आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, और डोंट टेक इट एज अ यू नो ट्रेंड कि आपने भी ऐसा ही करना है। तो शी वाज हैविंग ओनली 14 days टू स्टार्ट एमआरसी जीवन प्रेपरेशन, शी हैज डन एफसीपीएस, तो इतना तो उसको नॉलेज था कि चीजें कैसे चलती हैं, बट बिलीव मी आई एम यू नो सोल विटनेस ऑफ हर एवरीथिंग। तो विद इन 14 days she did all 14 subjects and she scored 92% in exam, 92%, 92% again
तो डोंट बी टफ विद यू, आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसले आएंगे, ठीक है। तो बस यार, बाय एनी मीन ये एग्जाम डुएबल है, जो बचा कुचा टाइम है उसको जाया नहीं करना और बस करना है, ठीक है। जिंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं होता, टाइम टेबल तो बन ही जाते हैं, तो मॉडिफाई भी हो जाते हैं। ओके, एग्जाम फोकस से क्या मुराद है, आपने पूछा नहीं मुझसे। हाँ, एग्जाम फोकस मैंने बता दिया। खैर, इससे मुराद ये है कि पास पेपर्स भी करें और साथ में अपनी थ्योरी भी साइड बाय साइड रिवाइज करें और मेक यूर लास्ट मिनट बुकलेट ऑफ 42 पेजेस। इट कैन बी 62, डोंट बी टफ विद यू। तो मैं, मेरे लिए 42 होंगे, शायद आपके लिए 62 हो, मे बी आपके लिए 12 हो। तो ये वेरिएशंस हैं। सो नेक्स्ट आफ्टर ज्वाइनिंग अस, आप लॉग इन करेंगे वेबसाइट पे, ठीक है। आपको लॉग इन करना पड़ेगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स लॉग इन नहीं करते, और वो स्पोर्ट वाली कहती है मैडम लॉग इन ही नहीं करते, हाउ दे कैन एक्सेस टू द वेबसाइट। तो यू हैव टू लॉग इन। अच्छा, लॉग इन के बाद आपका जो पासवर्ड है, आपका जो ईमेल है, उसके साथ होगा लॉग इन। फिर आप जो थ्योरी के 14 सब्जेक्ट्स हैं उनके थ्योरी सेशन सुन सकते हैं, बट डोंट लिसन देम रैंडमली, एज पर प्लान उनको करें। लाइक अगर शुरू के अगर हमारे अभी लाइक 31st तक हमने क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन करनी है, तो आपने बस उसी के थ्योरी सेशन सुन के बंद करना है उसको। फिर देन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप्स, टी ग्रुप्स, सारे थ्योरी ग्रुप्स और आर ग्रुप्स। और अब तो टी ग्रुप्स में जो थ्योरी से हैं वो तो सारे T14 ग्रुप्स में है, लेकिन जो अब होंगे वो हैफेजर्डली हर ग्रुप में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के ही टी ग्रुप में होंगे, थ्योरी ग्रुप में, और उसी के ही रिकॉल ग्रुप में होंगे। ओनली 2 ग्रुप्स, बट ग्रेजुअली ग्रुप्स विल जैसे जैसे हम मूव करेंगे प्लानर को, तो 14 हमारे ग्रुप्स पूरे हो जाएंगे, थ्योरी के लिए भी, रिकॉल्स के लिए भी। और हर ग्रुप में ना पिन्ड पोस्ट होती है फॉर शेड्यूल, फॉर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, कब डिस्कशन होगी, कब लाइव सेशन होगा, वो जरूर आपने देखनी है। यू यू कांट मिस इट, वरना रिकॉल्स जब शुरू होते हैं तो कोई 500 तो क्वेश्चन उसमें मैसेजेस होते हैं, फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मिस हो जाती है। तो पिन पोस्ट आपने जरूर देखनी है, ठीक है। ओके, हाँ, अब मैं ये बताती हूँ, ये मेरा प्लानर है, मैं फिर आपको हमारे को ही बताऊंगी, अभी हम दोनों में बहस ही चल रही है। बट जो भी प्लानर हो, जो भी सब्जेक्ट पहले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने हर सब्जेक्ट को 5 डे से ज्यादा नहीं देने, ठीक है। लेट्स सपोज क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन हमने 25 अक्टूबर से 31 तक करना है, तो जो कि शुरू के 3 दिन है वो थ्योरी साथ साथ करनी है और साथ साथ टेलीग्राम के रिकॉल्स करनी है। डे 4 पे आपका जूम सेशन है और डे 5 पे आपकी रिवीजन है, सेम फॉर बायोफिजिक्स, देन बायोस्टैट, देन एम्ब्रियो, देन एनाटमी, देन फिजियो, देन एंडो, देन फार्मा, देन बायोकेम, देन जेनेटिक्स, देन पैथो, देन इम्यूनो एंड देन माइक्रो। अच्छा, मेरी और डॉक्टर मारिया की इशू ये थोड़ा सा चल रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि सारे फिगर्स शुरू में आ जाएं, जैसे क्लिनिकल में भी और डेटा में भी फिगर्स ही हैं, हाँ, स्टैट्स हैं, और बायोफिजिक्स में भी, बायोस्टैट में भी, ताकि फिर आप ये बोरिंग चीजें करके सुकून से ये सब कुछ कर लो। बट मारिया सेज के हाँ, वो उनका ख्याल है कि शुरू में थोड़ा सा होला हाथ रखें, एंड पे इनको टफ टाइम दें, क्योंकि इतना बोर हो जाते हैं ये कर करके, फिर जो एक एक्चुअल चीजें करनी होती हैं वो नहीं करते। सो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, बट फार ये मारिया का शेड्यूल है। तो मुझे वैसे, आई एम कन्विंस्ड विद मारिया, उनके मुताबिक हम अब 31 तक तो हम कर लेंगे क्लिनिकल मैनेजमेंट, राइट। तो इन्होंने बता दिया है वैसे 8 PM वेरिएबल है रिकॉल्स की डिस्कशन, और ये टेलीग्राम पे होगी, जूम पे नहीं होगी। शुरू के 3 दिन में 4th डे पे लाइव होगी।
Okay, I am back. Sorry for this delay. मेरे बच्चों ने बंद कर दिया था वाईफाई। ओके, तो एनीवे, तो ये डेट्स हैं आपकी के 1st से 5th तक इम्यूनोलॉजी होगी, 6 से 10 तक बायोकेम, और 26 से 30 फिर हम ये कर लेंगे बायोस्टैट्स में, इसमें एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, हमारे असलीम आपके रिकॉल सेशन लेंगे, थ्योरी के आपके सेशन मेरे साथ हो चुके हैं, और जो थ्योरी कोर्स भी साथ लेंगे तो वो मेरी रिकॉर्डेड सेशन सुनेंगे। और क्लिनिकल मैनेजमेंट का जो सेशन है आपका इन योर क्रैश कोर्स, इट विल बी विद मी, और इसकी थ्योरी भी क्रैश कोर्स के लिए भी है और सबके लिए, मतलब वो इम्पोर्टेंट होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर 2 आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे। सो टेक होम मैसेज ये है कि अपने डूएबल गोल सेट करें, इतनी आइडियलिस्टिक वर्ड ना बनाएं कि आपको लगे कि 2 दिन में कोई मॉड्यूल होगा, मतलब मिनिमम 5 डेज होने चाहिए। ठीक है, डेडलाइन के साथ इसी तरह ही लेके चले। पास पेपर सिलेबस कंपाइलेशन दोनों ही जरूरी है, मतलब थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज करेंगे या रीड करेंगे इफ यू आर स्टार्टिंग इट फर्स्ट टाइम, और पास पेपर्स भी करेंगे। हर एग्जाम का ना अपना एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो उस जब आप पास पेपर्स करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि एग्जामिनर इस एग्जाम को पास करने का क्या एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो पास पेपर इस तरह से मस्ट है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए पास एमआरसीओजी करना चाहिए। आई लाइक दिस बुक। फिर आप जब इतना कुछ कर लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। ठीक है, और बिफोर एग्जाम उन वीक एरियाज को अच्छे से करें। लाइक इफ यू आर नॉट गुड इन सिटीज इंटरप्रिटेशन देन वर्क ऑन इट। इफ यू आर नॉट गुड इन बायोस्टैट ऑन इन फार्मूलाज, या आपको सिंपल मैथ नहीं आती, मुझे ना स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता था, नहीं आता था, भूल गई, अब इतना से बात कर रही थी when I was giving this exam, तो फिर मैंने हर कॉमन फिगर के स्क्वायर रूट्स याद किए। एग्जाम में क्या ही आ जाएगा, सिंपल ही देते हैं, वैसे वो इस तरह देते नहीं है कि विदाउट कैलकुलेटर आप ना कर पाओ, वो वैसे ही देते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर आप कर सको। तो स्क्वायर रूट तंग करती हूँ, वो मैंने पहले रट्टा मारी हुई थी। तो इस तरह आप बिफोर एग्जाम आपको अच्छे से पता चल जाता है कि वीक एरियाज क्या हैं, बट बिफोर एग्जाम उनको स्ट्रेंथन करके जाएं, ऑन देन रिवाइज एवरीथिंग इन लास्ट 1 वीक। मैं तो यूंगी इन द लास्ट 1 डे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम 1 करेंगे, इसी तरह हम 2 करेंगे, इसी तरह हम 3 करेंगे, और इसी तरह हम ये आरसीओजी का कॉन्वोकेशन अटेंड करेंगे। प्रॉमिस? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो जो क्रैश कोर्स है, दिस इज नॉट लाइक आई एम नॉट पुशिंग इट टू ज्वाइन दिस, लेकिन मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। अगर आपने थ्योरी कोर्स लिया हुआ है तो यू शुड टेक क्रैश कोर्स एज वेल, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि ये एग्जाम आपको दोबारा ना देना पड़े, तो आप 100% सिक्योर हो जाओगे बाय सॉल्विंग द पास पेपर्स। थ्योरी में जितनी एफर्ट है मेंटोर्स की, बिलीव मी, क्रैश कोर्स में उससे कहीं ज्यादा है। तो if you are joining this course from theory course, तो obviously you have to pay less, but जो new students हैं तो उनके उनके जो चार्जेस हैं वो स्लाइटली विल बी मोर एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी थ्योरी कोर्स से आ रहे हैं, बिकॉज दे विल डू ओनली रिकॉल्स एंड क्रैश कोर्स एंड लाइक पास पेपर्स। however those students who are doing it from zero and they have no concept of background theory, तो उनको ये उनको लेना चाहिए द फर्स्ट वन, दिस वन। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं है ना, तो आई विल रिकमेंड यू, जस्ट एक मिनट, हाँ, आई विल रिकमेंड कि आप ये कोर्स लें। इसमें थ्योरी भी कवर होगी और आपके रिकॉर्ड्स भी कवर होंगे। ठीक है, इफ यू हैव डन थ्योरी तो फिर देन दिस कोर्स इज बेटर फॉर यू, सिर्फ आप रिकॉल्स क्रैश कोर्स लें। ठीक है, ओके। अगर आपको उर्दू नहीं आती मेरी समझ नहीं आती, और यू रियली वांट टू रीड माय नोट्स, तो जस्ट यू कैन रीड देम। आप रिकॉल्स को रीड कर लें, आप थ्योरी स्टडी मटेरियल रीड कर लें, तो इट्स अप टू यू। सो एनी क्यूरी सो फार? मैम जैसे हमारे लिए हमने थ्योरी दी हुई है, थ्योरी की भी आपके साथ ना, तो हम रिकॉल कैश कोर्स लेंगे आपका? यस, बस बिल्कुल रिकॉल्स, दिस वन है ना? हाँ जी, रिकॉल कैश प्रो, हाँ, क्योंकि समझ में मुझे सुबह भी नहीं आ रहा था ना। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। ओनली हाँ अब आ रिकॉल्स, गया। बिकॉज़ यू अरे हैव पिक्चर डन लेने दे जरा, ये क्योंकि आई विल हम भूल अपलोड। जाएंगे बाद में। चलें जी, यस मैम, हम ले लें, पता ही नहीं चलता। मैम फिर हमें किसको बताना पड़ेगा कि मुदीरा, पेमेंट का मुदीरा, किसको बताना पड़ेगा? जी मैम मुदीरा को बता बता दीजिए दीजिए। प्लीज, क्योंकि हमने थ्योरी तो ली है तो हमें क्रैश रिकॉल्स लेना है ना। ओके ओके,
अब हम हमारा जो मॉड्यूल पहला मॉड्यूल है ना आपका मेरे साथ, तो ये है क्लिनिकल मैनेजमेंट का। मेरा दिल है वैसे मैं आज ही करा लेती, मैंने वैसे प्लान किया था ये, मतलब मैंने पीपीटी तैयार की हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा ही ओवरबर्डन हो जाओगे, क्योंकि वो कोई हो गया 3-4 आवर का सेशन है। तो मेरा ख्याल है एज पर प्लान चलते हैं। जी ठीक है मैम, मैम। एज पर हाँ प्लान पहले सब एज डिसाइड कर हाँ लें लड़कियां। हाँ, मतलब एज पर प्लान से पता है क्या मुराद है, कि आप पहले 3 दिन थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है, और मैं आई विल पोस्ट रिकॉल्स एज वेल, वो सॉल्व करो, और 4th डे पे सारा कुछ जूम पे कर लेंगे। अच्छा कैसे करेंगे जूम पे? अच्छा, दोज हु वांट टू ज्वाइन अस, ये उनके लिए ये नंबर है ना, 0301484369 और अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान ये तो कोई बताए प्लीज, ये क्रैश कब से स्टार्ट हो रहा, रिकॉल वाला? मैम ने एक स्लाइड में कहा था 25 को। 25 अक्टूबर? सॉरी फॉर डिले अगेन, सॉरी फॉर डिले अगेन। अच्छा, चार्जेस मुझे ये लगता है कि दोज हु विल ज्वाइन थ्योरी एंड क्रैश कोर्स, उनके 40,000 है इन पाकिस्तानी रुपीस, और अपने करंट कंट्री करेंसी के मुताबिक आप कन्वर्ट कर लें। और जो हमारे थ्योरी कोर्स हैं उनके आई थिंक लेस देन 30 हैं या 25 हैं, समवेयर लाइक दिस। और लेकिन डिटेल डॉक्टर दबीरा को आपको इस नंबर पे आपको पता चल जाएंगे, बिकॉज करेंटली मेरे काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं, ये ना हो कि मैं मिक्स करके बता रही हूँ, तो कंफर्म कर लीजिएगा विद नबीरा, एंड दिस इज नबीरा's नंबर। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो 0092 लगा लेना कंट्री कोड, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी, यू कैन रीच अस। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा दूं, बिकॉज कैसे हम लेके चलेंगे अपना क्रैश कोर्स, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी जी मैम, मैम। नजर आ ओके, तो देखो इसमें मैम काफी एक क्वेश्चन क्वेश्चन आए। पूछना है आपसे। जी जी। हाँ मैम, आप मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे हैं ना कि पास्ट पेपर्स हम करेंगे, वो पास्ट पेपर्स कहाँ पे होंगे? जैसे आपने कहा कि फर्स्ट 3 वो डेज हम वो पढ़ेंगे और पास्ट उसके साथ फिर। पेपर्स हर जगह अवेलेबल हैं, बिकॉज दे आर इन माय ग्रुप एज वेल, जस्ट ओपन द मीडिया एंड फाइल्स ग्रुप। लेकिन वो इतना हैफेजेड और बेतुका है ना, जैसे मैंने उसमें, अब मैंने पढ़ाना था रिकॉल्स क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो 2012 जी से 23 तक मैंने सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस भी आ रहे थे डेटा के और रिकॉल्स के, आई वाज टाइपिंग दैम। तो मैंने 12 से 23 तक के टाइप कर लिया कि ओब्स कोली का बीसी में आ रहा है, हाँ, और ट्रॉम का इसमें आ रहा है, एमनीसेंटिसिस के आ रहे हैं, एबीजीज की इंटरप्रिटेशन है, सीटीजी की इंटरप्रिटेशन है, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, एचएमबी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंडो के आ रही हैं, सर्वाइकल कैंसर्स के आ रहे हैं, मैटरनल कोलैप्स के, जी फेटल जी कंडीशन, ऑन कोज, और ये सब एनेस्थीसिया के आ रही हैं, थैलेसीमियास के आ रहे हैं, यूरोगाइनी के, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के, अर्ली प्रेगनेंसी के, बिनाइन वल्बल कंडीशंस के, आरएमआई स्कोरिंग आ रही है, या फिर लाइक एक्टॉपिक के आ रही हैं, ओवेरियन सिस्ट के आ रहे हैं। तो इस तरह के आते रहेंगे, तो हम क्विकली वो टॉपिक पे जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहेंगे, हम ये भी देखते रहेंगे कि क्या इनकी कीज हैं, तो हम चले जाएंगे। और 2022 से हम मूव करेंगे, तो फिर हम लेट्स सपोज फिर जनवरी में आ जाएंगे, अभी जो लास्ट जनवरी में पेपर हुआ था, फिर जुलाई में आ जाएंगे, फिर इसके क्वेश्चन सारे। दिस इज द वे वी ठीक है। विल, यू नो। तो लेकिन आपका पता है इससे क्या होगा, यू विल बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, लाइक वो पास पेपर में एक क्वेश्चन एनाटॉमी का है, वो भी उल्टा सीधा, फिर एम्ब्रियो का है दूसरा, तीसरा क्लिनिकल से है, चौथा बायोस्टैट से है। तो आपकी जी ना मैम, क्वालिटी ऑफ ये स्टडी नहीं होती, आप कर ही नहीं सकते, हम्म आप हाँ बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाते हो, आप कहते हो ये पेपर तो पास ही नहीं होना। वी वांट टू मेक इट डूएबल, आपने बस क्लिनिकली करनी है 5 दिनों में, तो एवरीथिंग विल बी क्लिनिकल। तो मैम बस यही खत्म। कह रहे हैं ना, तो वो एक पूरे का पूरा ऐसे फॉर्मेट होगा, फाइल होगी जिसपे सिर्फ ये क्लिनिकल के ही क्वेश्चंस होंगे, कि नहीं हमें खुद बिल्कुल ढूंढने पड़ रहे होंगे? नहीं, आप मुझे हमारा कोर्स लेंगे ना,
आप खुद से कुछ नहीं नहीं मैम, करना आपके कोर्स में है ना, आपके कोर्स में, आपके एवरीथिंग। अब कोर्स के देखो, बगैर तो मैम अब पॉसिबल ही नहीं ये है चीज करनी। 325 पेजेस हैं, तो इट्स मीन 325 क्वेश्चंस हैं, हाँ जी मैम। 325 क्वेश्चंस हैं, उसमें से रिपीट क्वेश्चंस मैंने निकाल दिए हैं। तो ये टोटल लास्ट आपके 10 ईयर का डेटा इंटरप्रिटेशन और क्लिनिकल मैनेजमेंट का पूल है। अब अगर मैम कोई बिल्कुल। पीडीएफ क्वेश्चन मिलेगा आया, इसका पीडीएफ मैं मिलेगा? नहीं, इसके पीडीएफ का फायदा ही नहीं है। आई वांट यू शुड सॉल्व इट विद मी, व्हाई वी आर पिकिंग दिस की तो मैम ये इसका। फिर ऑनलाइन नहीं, जूम क्लास में हम ये सॉल्व करेंगे? देखो मैं बताती हूँ ये सॉल्व कब करना है, लिसन दोबारा सुनो। मैम असल में ये पूछना चाह रहे हैं कि इसकी हार्ड कॉपी है या नहीं, जैसे आपकी पहले बुक्स नो होती थी। नो नो नो, रिकॉल्स की अभी अभी रिकॉल्स मैंने 7 बनाने हैं। अभी तो थ्योरी तो जी कंपाइल हो गई है, अब रिकॉल्स आपके साथ ही बनेंगे। लाइक इनको भी, जो भी 325 पेजेस हैं, इनको भी नीट करना पड़ेगा, मे बी 400 तक चले जाएं। तो मैं ये आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह से चलेंगे हम। लाइक अगर हमने अब क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, तो पहले 3 दिन जो मेरा थ्योरी सेशन है, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन ओब्स का, और क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन गायनी का, वो आप सुनोगे पहले दिन। जी मैम। फिर नेक्स्ट 2 बिल्कुल। डेज में, हाँ, वी विल, हम ऑफलाइन मतलब टेलीग्राम पे आई विल सेंड क्वेश्चंस, इनमें से काफी सारे मैं भेजूंगी, आप गलत आंसर करोगे मैं बताऊंगी नहीं ठीक ही है। एक दफा हो गया ये क्वेश्चन, और 4th डे पे आई विल मेक यू टू लर्न ऑन जूम कि नहीं इसकी की ऐसे है, ऐसे करना है। तो और डे 5 ठीक पे है। मतलब 31 अक्टूबर को क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन बाय ऑल मीन्स कवर्ड। मतलब कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता। अब अगर ये रिपीट होता है आप कर सकते हो, अगर इसमें से कुछ नया आता है बिकॉज यू नो द थ्योरी, आप फिर भी कर सकते हो। इसलिए 92% आ जाते हैं भाई। मतलब मैम हम हमारे पास, ठीक मैम, मतलब मतलब हम मैम हमारे हमने पास कोई इस बुक तरह नहीं सेव लेनी कर है सकते सर? हैं कि लिख के नो, अपने रजिस्टर पे लिख के उसी वक्त। देखो जो तरीका आपको सूट करे ना, जो तरीका, ठीक है। मैम क्योंकि मैंने आपके साथ पिछले 2 भी क्रैश कोर्स लिए थे ना अपने MCPS में ना, और मैंने फर्स्ट गो थ्रू में किया था, और बहुत आराम से मतलब मैंने स्कूल मतलब बहुत आराम से मैंने निकाला था एग्जाम को, मतलब मुझे कोई मुश्किल भी नहीं लगी थी। लेकिन वो ये था एमसीपीएस कि तो बहुत आपको एक, मुश्किल है, एमसीपीएस तो बहुत मुश्किल है, एमआरसी जीवन से बहुत कर लिया आपने। मैम आप बिलीव मी कि मैंने सिर्फ जो आप बात मतलब अपने क्रैश कोर्स में जो टारगेट देती थी, मैं जस्ट उसको अचीव करती थी, क्योंकि विद किड्स विद जॉब ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास पॉसिबल नहीं होता था। मैं जस्ट आपको हेडफोन्स लगा के सुनती थी अपने रास्ते में ड्यूटी पे जाते हुए, और वापस आके आपकी चीजें पढ़ रही होती थी। और उसके बाद मैंने जब एग्जाम देने गई थी तो मैं कहती, और आपके वो बताए हुए वो जो होते थे ना कि ये अल्फाज चुनो और यहाँ से यूं, यकीन करें मैम मैं सिर्फ ऊपर पढ़ती थी, नीचे वो उबर उबर के आता था, और मैं कहती थी ये किस वक्त खत्म होगा कि मैं निकलूं यहाँ से मैम बाहर। मेरे तो जेल तो में मैं पेपर में अभी भी वही आपकी कह रही आवाज हूँ कि आती थी। यकीन जाने मैम वो उस वक्त सिनेरियो पढ़ते हुए भी आपकी आवाज गूंज जाती थी बंदे के दिमाग में कि जी ये तो ऐसा ये ही है। चीज है। और आप अभी वो यही मैं पूछ रही हूँ कि ये इसमें भी हम तो सिर्फ आपको मैम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, भले आप जिधर भी हमें भेजें, आप जिस तरीके से भेजें। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जिस तरह आप हमें उधर टारगेट देती थी और हम उसको अचीव करते, तो इसमें भी सेम यही चीज होगी ना कि आपका उस टारगेट को हमने लेना है और बस उसके साथ आपको आगे हाँ मूव ऑन करना है। हाँ कुछ ऐसा ही होगा। बस ठीक है मतलब मैम, बस फिर हमें और वही कोई मैं, हाँ, टेंशन नहीं है। वही प्लेटफॉर्म है, वैसे ही वही तरीका है हमारा पढ़ाने का, जो आपको पसंद है। बिल्कुल नहीं मैम, वो बहुत आसानी से होता था। और इवन मैम कि मैं जब टॉक्स में गई थी ना, वो आपका वो जो चीज थी कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, इसको यूं करना है, बिलीव में मैम उधर कुछ ऐसी चीजें थी, इवन कि एक वो पेशेंट थी, वो पेशेंट हिस्ट्री मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन आपकी वो बात वो याद थी किस तरीके से अब इसको अप्रोच करना है, उसको किया आराम से। मैंने अपने स्टेशन से मतलब मेरा इस्लामाबाद का था, 52 गर्ल्स हमारी अपेयर हुई थी, जस्ट 2 पास हुई है, जिसमें से एक मैं थी और एक और बंदी थी। तो वो मतलब ये चीज है कि आपकी वो बताई हुई चीज हमें आराम से पता लग जाती थी कि अब इसको इस तरह करना है। तो नो इसमें भी वरीज, समझ अभी अभी तक भी मुझे नहीं आया। अब आ जाएगा। जस्ट आप एक मॉड्यूल मेरे साथ करें क्लिनिकल मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया। और फिर ये जुलाई ठीक है वाले मैम। बच्चों का फीडबैक आप देख रहे हो, जुलाई में 100% बच्चे पास थे, ये उनके बिल्कुल मैम। फीडबैक। जी मैम, आपके नहीं मैम, आपके सब कोर्सेज में मैंने देखा है कि मैम ये जितने भी आपके नोटिफिकेशन, कैंडिडेट्स हैं वो मैम ये पास ही क्लास हुए का हैं सारे। नोटिफिकेशन कौन से ग्रुप में आएगा? जो हम जिसमें ऐड होंगे वहीं आएगा ना नोटिफिकेशन, हाँ अगर जी, ऐड होंगे तो? ऑनवर्ड्स नो क्रैश कोर्स में आएगा, ऑनवर्ड्स नो। अच्छा ठीक है मैम। अच्छा अच्छा। ठीक है मैम, ओके मैम। चलेंगे लास्ट जो हमारे 14 बायोस्टैट का ग्रुप था, उसमें बच्चों ने बताए हुए हैं कि पास हो गए हैं, पास हो गए हैं। आप देख सकते हैं, आप भी हो जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम। ओके।
So yes, so here we will. Chilling. Good luck, all the best, and if any queries still left, tag me at Telegram. Allah Hafiz. अल्लाह मैम 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 चली Yes, गई yes, क्या? yes. नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ. हाँ मैम, मैम मुझे ये कल पूछना था, अभी ये क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा? फर्स्ट हमारी क्लास कब होगी? From tomorrow. फ्रॉम मैम आज कल का टुमारो? 25 टाइम है. क्या है? हाँ, बस क्लिनिकल मैम मैनेजमेंट और टुमारो डेटा एंटरप्रेटिंग. मैम हम टुमारो क्लास कैसे लेंगे? क्रैश कोर्स वाले, रिकॉल क्रैश वाले। हाँ, तो एक्चुअली जो लाइव सेशन है वो तो होगा 28 या 9 को जाके ना. तो कल हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आई विल मेक इट लाइव, नो वरीज. मतलब मैं इसको आपके ग्रुप में कर लूंगी ताकि आप लोगों का एक दिन भी वेस्ट ना हो. हाँ मैम, ठीक है, प्लीज ठीक है प्लीज। मैम, ठीक है. चलो, मैं ठीक उसमें है पब्लिक मैम, ग्रुप में कर ठीक है, लूंगी. कल के क्वेश्चन डिस्कस, फिर ऑनवर्ड्स हम क्रैश कोर्स में आ जाएंगे. ठीक है. ठीक है मैम, ठीक है, ओके, ओके. थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। कैसे लीव करूँ?